5 ऐसी मिस्टेक जो क्लास 10th के अंदर तुम्हें नहीं करनी है, वरना तुम्हारा क्लास 10th के अंदर 95% लाने का सपना ही रह जाएगा। एंड ये वो मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। हाय, माय नेम इज मंथन एंड आई एम करंटली अ 12th grader हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जिसने अपनी क्लास 10th क्लास 11th की जर्नी के अंदर ऐसी मिस्टेक्स करी है जो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी करो। वरना इसके नतीजे तो तुम्हें भी पता लगी जाएंगे। चाहे तुम्हारे क्लास 9th के अंदर 60%, 80%, 95% ही क्यों ना आए हो, क्लास 10th को इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो तुमसे पड़ता है कि क्या तुम क्लास 10th के अंदर 95% अबव स्कोर करना चाहते हो, और अगर हाँ तो कमेंट्स में अभी जाके लिख दो कि 10th तो कर ही लेंगे। मिस्टेक नंबर 1, रेक्टिफिकेशन। देखो, क्लास 10th 9th जैसी नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना तुम एग्जाम के अंदर उन बच्चों की कैटेगरी में आ जाओगे जो बोलते हैं मैम को, मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, मैम ये नहीं पढ़ाया आपने, मैम ये कौन सा क्वेश्चन है। जबकि एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस घुमा कर पूछे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रेक्टिफिकेशन यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें अच्छे टीचर्स पकड़ने पड़ेंगे जो तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें। बट अब सभी बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ऑफलाइन कोटा जाकर बेस्ट टीचर से पढ़ें। तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में हो तो एनवी सर आपके लिए एक लॉटरी प्रोग्राम लाए हैं। ये सिर्फ एक लॉटरी नहीं है, जिंदगी बदलने का मौका है। इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। एंड आप में से एक बच्चे को कोटा के अंदर रहना, पीना, खाना प्लस कोचिंग फ्री हो जाएगी। 301 बच्चों को कोचिंग डिस्काउंटेड प्राइस मतलब 25,000 रुपीज में मिल जाएगी। 501 बच्चों को 45,000 में मिल जाएगी। 1101 बच्चों को 70,000 में मिल जाएगी। 1 out of every 5 students will get free Amrit course and 100% scholarship for 10 specially abled students. प्रोसेस काफी सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करो, गूगल फॉर्म फिल करो एंड रजिस्टर हो जाओ। जो पहले अप्लाई करेगा उसका चांस ज्यादा होगा। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 25th March एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 26th March। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। एंड ये आपका टाइम है, फटाफट से रजिस्टर नाउ। मिस्टेक नंबर 2, बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए ना बहुत सारे टीचर से पढ़ने लग पड़ता है। लाइक स्कूल में गए, वहां एक टीचर से पढ़ लिया, नहीं समझ आया, फिर ट्यूशन में आए, वहां एक टीचर से पढ़ लिया, नहीं समझ आया, फिर यूट्यूब पे आए घर पे, वहां पे 2-3 टीचर से सारे 1 शॉट्स लगा दिए, कुछ समझ नहीं आया। तो भाई तुम भसड़ क्यों मचा रहे हो? अगर तुम इस चीज को कंटिन्यू करते गए ना, तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा सच में। द बेटर इज कि तुम एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर लो, मैक्सिमम तुम 2 रख सकते हो। एक टीचर को पकड़ के बैठो, सबका नहीं पकड़ना है। मिस्टेक नंबर 3, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। 10th में आके बहुत जोश होता है कि भैया मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, ये रेफरेंस बुक, वो रेफरेंस बुक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एनसीईआरटी को छोड़ दो। पहली बात तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि रेफरेंस बुक यूज ही क्यों करते हैं। रेफरेंस बुक इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी व्हिच यू डिडंट गेट फ्रॉम द एनसीईआरटी। एंड यू हैव सच अ फैबुलस टीचर्स ऑन इंटरनेट। डू यू थिंक यू नीड सच रेफरेंस बुक्स? आई डोंट थिंक सो। तुम बस अपना पैसा वेस्ट करोगे। बेटर इज कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, बुक्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन यूज सम मॉड्यूल्स एंड एक्सेट्रा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड एनसीईआरटी को हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद रीड करना है, बिकॉज एनसीईआरटी से तुम्हारा डायरेक्ट पेपर उठकर आता है। मिस्टेक नंबर 4, सिलेबस को टाइम पर खत्म नहीं करना। प्लीज अपना काम मत टालो। तुम्हें जो भी टीचर जितना भी एक दिन में करा रहा है, प्लीज घर पर आकर एटलीस्ट उसे रिवाइज करो, उसे याद करो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, अगर तुम अभी अपना काम टाल रहे हो तो एंड में आके इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस कि तुम उसे कंप्लीट करने के चक्कर में जो करंट में सिलेबस चल रहा है तुम उसको छोड़ दोगे। एंड 9th के पेपर तो तुम देकर ही आए हो। उनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने एंड टाइम में सिलेबस कंप्लीट किया, उन्हें पता लग गया होगा कि कितना मुश्किल होता है एंड टाइम के अंदर सिलेबस करना। मिस्टेक नंबर 5, नो रिटन प्रैक्टिस। लाइक मेरे साथ ये हुआ था, क्लास 8 तक मैं ओरली मैथ्स पढ़ता था। लाइक ओके, पहले ये समझा, ओके इसका पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, ओके पहले फिर मैं बंद करता, ओके मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसे मैं रटता था। एंड मेरे नंबर भी फिर उसी हिसाब से आते थे। 8 तक मेरे आई थिंक 80 का अगर एग्जाम होता है तो मेरे आई थिंक 45 ही आते थे, ज्यादा आते ही थे। बट आफ्टर कमिंग टू क्लास 9th मैं थोड़ा सीरियस हो गया, मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली एंड देन ब्रदर माई मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 9 to 99। कैन यू इमेजिन? जस्ट बिकॉज मैंने रिटन प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अगर तुम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हो मैथ्स के अंदर तो भाई तुम्हारा कल्याण हो चुका है, तो तुम तो संन्यास ले लो। बोनस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, अवॉइडिंग टेस्ट एंड रिवीजन। देखो, ये 2 ही चीजें हैं जो तुम्हारा 10th, 12th और जेईई नीट जैसे एग्जाम्स को फोड़ने में मदद करेंगी, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज। अगर सिर्फ ये 2 चीज तुम कर लेते हो तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तुम सब कुछ कर लोगे। सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट,
रिवीजन अगर तुम अवॉइड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने एक चैप्टर 10 घंटे में याद किया है, तुम 3-4 दिन बाद उसे भूल जाओगे। टेस्ट तो तुमने देना ही है, चाहे तुमने पढ़ा हो। अगर तुमने पढ़ा है तब तो वेल एंड गुड, तुम टेस्ट दो एंड अच्छे नंबर स्कोर करो। अगर तुमने नहीं पढ़ा, जब बहुत कम पढ़ा है, तब भी तुम्हें टेस्ट देना ही है एंड उसी टाइम इंटरवल के अंदर देना है, क्योंकि टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। डजंट मैटर कि तुमने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तुम्हारे नंबर कम आएंगे उस टेस्ट के अंदर। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे नंबर बूम नहीं करने वाले हैं। No shit, Sherlock. बट उस टेस्ट को देने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि ओके दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, तो तुम आगे के लिए ज्यादा प्रिपेयर रहोगे। बट अगर तुमने टेस्ट दिए ही नहीं तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स नहीं है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है तुम्हें कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।